नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दरअसल देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच उत्तराखंड में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर बनाई गई कमेटी हर वर्ग की राय भी ले चुकी है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि यूसीसी को लेकर जो भी आशंका है सरकार को उसे हटाना चाहिए। इस संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए। सबकी राय से अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो ये स्वागत योग्य है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून को लेकर लोगों में किसी प्रकार का भय नहीं हो, इसको लेकर सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं तो मुद्दा उठाया उत्तराखंड में क्रियान्वित कौन से मुद्दे हो रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी देश में सरकार विचार कर रही है तो दूसरे माइनॉरिटी के लोगों में जो आशंका पहले उसको भी दूर कर दें, उनको भी सुन लें और न्याय मंत्री जी इसको विचार करें। भारत सरकार में ये प्रकरण चल रहा है तो सबकी राय से हो जाए तो अच्छी बात है। कहीं किसी प्रकार के एक संदेह किसी के दिल दिमाग में बहुत बड़ा निर्णय ये होना है तो एक सूत्र पूरा देश बनेगा, उसके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन पहले सब पार्टी को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। इन लोगों में अभी भी डर है, अल्पसंख्यकों में, दूसरे लोगों में, सरकार उसके भय को निकाले। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। 4 दिनों तक यह चिंतन शिविर चलेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक यह चिंतन शिविर चलेगा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने का अनुरोध किया था। धन सिंह रावत ने इस दौरान स्वास्थ्य योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। अब तक 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज भी हुआ है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लालकुआं में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष तारा पांडे ने किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर की दुकानों और घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों से अपील की कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना समर्थन दें। मोदी जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज वार्ड नंबर 4 मस्जिद मोहल्ले में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और 90-90-90-20-24 पे मिस कॉल करवा के भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर। बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस भी इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ अभी से जुटी हुई है। कांग्रेस हाईकमान जिस भी पार्टी प्रत्याशी को टिकट देगी वो भारी मतों के साथ विजयी होगा। लोकल बॉडीज के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बागेश्वर चुनाव में पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है कि चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस दिशा में पार्टी काम कर रही है। इसमें निश्चित रूप से हमारा प्रयास ही होगा। जो स्टेट की हालत इस समय है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी पस्त है, न बाढ़ सुरक्षा काम हो रहा है, कर्मचारी परेशान है, बेरोजगार, महंगाई चरम सीमा पे, यूनिवर्सिटी के मुद्दे, यूनिवर्सिटी को डिसएफिलिएट कर दिया गया, गढ़वाल यूनिवर्सिटी सारे बड़े बड़े कॉलेजेस को मारा, मुख्यमंत्री आवास पर एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या होती है। बुलेटिन में बात देहरादून की, जहां महिला आयोग ने निर्भय भारत सशक्त नारी कार्यक्रम राष्ट्रमंडल महिला
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनी और वित्तीय जागरूकता को लेकर चर्चा भी की गई। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को भी जागरूक किया जा सके, इसलिए आयोग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर उतरकर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और जिस प्रकार से कि महिला सशक्त हो, महिला प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है कि उस तरह से ये सब चीज़ों को लेके हम लोग की वास्तव में महिला सशक्त तो हो रही है, लेकिन अभी कहीं हमें जागरूकता की आवश्यकताएं हैं। तो समय समय पर महिला आयोग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर वह महिला अपने सशक्तिकरण की जानकारी तो देते हुए महिला सशक्त हो, समाज में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही है महिलाएं। केंद्र की सरकार जो ये हमारा महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारी जो महिला आयोग है जो उनके द्वारा ये कार्यक्रम आज किया गया है, इसी के है कि हमारी जो बेटियां हैं उनको संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन पे जो भी अत्याचार या किसी भी तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको रोकथाम करने का काम हमारे महिला आयोग में किया जाता है। जब भी कोई शिकायत मिलती है, हमारी जो कुसुम कंडवाल जी हैं बहुत अच्छा काम। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के आतंक से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। लगातार गुलदार यहां पर विचरण करता हुआ नजर आता है। बुवाखाल मांडाखाल मार्ग पर शाम ढलते ही गुलदार दिखाई देने से लोग चिंतित थे, लेकिन इस बार एक स्थानीय घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर चहलकदमी करते शेर की तस्वीर कैद हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में बुवाखाल मंडाखाल मोटर मार्ग पर घूमते अक्सर गुलदार दिख जाता था, लेकिन इस बार रात के वक्त एक शेर इस मार्ग पर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुवाखाल छोटा सा बाजार है, जहां शाम के वक्त खासकर इस मार्ग पर काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि गुलदार के साथ इस बार शेर की चहलकदमी दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोग यहाँ पिंजरा लगाने के साथ साथ रात्रि गश्त भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं किस तरह से शेर आसानी से आराम से विचरण करता हुआ नजर आ रहा है, चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। पिछले कई सालों से निरंतर ये जंगलों में आग, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण जितने भी जंगली जानवर होते हैं ये निरंतर शहरों की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपके द्वारा भी समय समय पर कई वीडियोस के द्वारा दिखाया गया और पिछले कई समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार, चीते, इनकी गतिविधियाँ दिखाई दी। और माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान। उत्तराखंड में अब आवारा पशुओं की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला हरिद्वार के कनखल का है, जहां एक मासूम बच्चे पर सांड के झुंड ने हमला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, जो सांड के झुंड में फंस गया था। एक व्यक्ति की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो उसने समय रहते बच्चे को बचा लिया, जिसके बाद स्थानीय लोग बच्चे को अस्पताल ले गए। मासूम बच्चे पर सांड के झुंड के हमले की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज ये है, जहां पर आप देख सकते हैं 2 लोग बाइक पर खड़े थे। एक बच्चा आपको बगल में नजर आ रहा होगा, वो उस गली में घुसता है। कुछ देर बाद ये बच्चा वहां से वापस आ जाता है, ये सोचकर कि आगे सांडों का झुंड है। लेकिन इसी दौरान जब दोबारा बच्चा, ये आप बच्चे को देख सकते हैं, ये दोबारा जब बच्चा पीछे आता है तो इसी दौरान पीछे से आ रहे सांड ने इस पर हमला कर दिया था और बच्चे को सामने झाड़ी में फेंक दिया था, जिसके बाद और सांड भी वहां पर आ गए थे और बच्चे पर हमला करने लगे थे। वो तो गनीमत रही कि इसी दौरान एक राहगीर वहां पर आ गया, जिसने सांडों के इस हमले से बच्चे को बचा लिया है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां टिहरी रोड पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में ब्लास्ट हो गया है।
तो पौड़ी के टिहरी मोटर मार्ग पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग दहशत में आ गए थे। जानकारी मिलते ही कीर्तिनगर से फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रक में आग लगने से 10 से 12 सिलेंडर फट गए थे, जिसके बाद कई सिलेंडर सड़क पर ही बिखर गए। वहीं ट्रक में आग लगने की कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद आग अपने आप ही बुझ गई थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी में टिहरी मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 10 से 12 सिलेंडर फट गए थे। धमाके की आवाज सुनकर लोग भी दहशत में आ गए थे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।